लिखा है वो कौन सी एक बात थी जो पतरस को यीशु में बनाए रखती थी। क्वेश्चन मार्क है। और पतरस यीशु को छोड़कर नहीं गया। पास्टर डैनियल, इस टॉपिक पे आपका फेसबुक और यूट्यूब पे हम पोस्टर लीफलेट्स देख चुके हैं, और आज इसका जो थंबनेल है यूट्यूब वाले अभी देख रहे होंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए अपलोडेड वीडियो है। इसमें से आप क्या सिखाना चाहते हैं? मैं फिर से कहता हूं, परमेश्वर का आत्मा, जब मैं पूछता हूं कि प्रभु सैटरडे आ रहा है, कौन सा विषय, कैसे बात करें, वो कौन सी बातें हैं जो मसीह की देह को अभी जरूरत है, क्योंकि पूरा यूनिवर्सल यीशु की कलीसिया दुल्हन जो मुझे सुनती है या मुझ जैसे 10 टक्काओं को सुनती है, वो वेट कर रही होती है, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा। और मैं अपनी बुद्धि से और किसी यूट्यूबर के प्रीचिंग से कंटेंट उठाकर आपको नहीं देना चाहता, और ना ही कभी दिया हूं और ना दूंगा। परमेश्वर इस बात का गवाह है। साथ ही साथ जब मैं पूछता हूं कि प्रभु क्या देना है, तब परमेश्वर का आत्मा लीड करता है, अगुवाई करता है। और मुझे जब लीड होता है, मैं इसको लैपटॉप पे सेट करता हूं। मुझे जो बैठे बैठे खुराक मिलता है, जो बैठे बैठे आत्मिक खाना मिलता है, आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी, और मसीह मंथन के लिए भी, मैं उसको लैपटॉप पे उतारता हूं, रखता हूं। और साथ ही साथ परमेश्वर मदद करता है पिक्चरों के द्वारा, जो गूगल्स पे किसी ने डालकर रखी होती है, वहां से हाई रेजोल्यूशन का फोटोस या पिक्चर्स उठाता हूं, इसको कनेक्ट करता हूं ताकि आपको समझा सकूं। और विजुअल्स यानी कि पिक्चर्स बहुत मदद करते हैं आपको समझने में। दोस्तों, लिखा है वो कौन सी एक बात थी जो पतरस को यीशु में बनाए रखती थी? कौन सी एक बात थी? दूसरा, पतरस यीशु को छोड़कर नहीं गया। पास्टर डैनियल, ये क्या बात है? इसके पहले कि मैं इस पे बात करूं, ये बात आई कहां से, मैं आपको वहां ले जाता हूं। एक घटना घटी थी दोस्तों इस 6वें अध्याय में, और विशेषकर ये वचन जिसको कहते हैं 27, यूहन्ना की पुस्तक 6वां अध्याय वचन 27, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 6 वर्स 27। एक घटना घट गई थी यहां पे। यीशु के पीछे बड़ी भीड़ आ रही थी। इसके कुछ पहले या कुछ घंटे पहले या वक्त पहले यीशु ने जो भीड़ थी ना, बड़ी भीड़, उनको खाना खिलाया था। अगर आप 1 से पढ़ोगे तो इसी चैप्टर का, ओके। और भीड़ की भीड़, वचन भी सुनी, खाना भी खाई, रोटी भी खाई चमत्कारी तरीके से। और उसके बाद यीशु वहां से कहीं चले गए, क्योंकि यीशु को पता चला कि ऐसा चमत्कार देखकर वहां के लोगों ने यीशु को कहा, आपने जो अभी किया है ना, इतने हजारों लोगों को खाना खिला दिया, ये चमत्कार अद्भुत है। तो उसको, किसको? यीशु को राजा बनाने के लिए वहां चर्चा चल रही थी कि यीशु को राजा घोषित करेंगे। दूसरे शब्दों में ऐसे नारे लगाएंगे कि यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय, जो कि गलत नहीं था, बट उस वक्त यीशु के लिए यह जरूरी नहीं था। और जैसे यीशु को पता चला, वो अलग चले गए। और उसके बाद बड़ी भीड़ यीशु को ढूंढते 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 आई। तब यीशु ने पलटकर यह शब्द बोला। उन्होंने कहा, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो। परिश्रम का मतलब है कि तुम उस पार से इस पार मुझे ढूंढते ढूंढते भाग रहे हो, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि तुम्हारी आंखें रोटियों पे लगी है, तुम्हारी आंखें उस मछली पे लगी है, तुम्हारी आंखें ये देख रही हैं कि मेरा पेट भर जाए यीशु के पीछे चलते चलते। तो यीशु कहता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है,
वाह, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, ईसा मसीह मानव जाति को यह भोजन देगा। उस दिन यीशु ने यह शब्द कहा, साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा क्योंकि पिता, परमेश्वर पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दी है। किस पर? वो भोजन जो पुत्र देगा। अब आप सोचिए कि वहां कुछ चेले थे, वहां कुछ भीड़ थी, वहां कुछ ऐसे लोग थे जो पेट के रोटी के लिए आ रहे थे। तो ऊपर लिखता है कि नाशवान भोजन के लिए परिश्रम मत करो। और जब इसको सुना तो कुछ चेले, मैं रखूंगा अभी यीशु के इस भोजन की बात को जिस पे छाप लग गई है, सील छाप लग गई है, उसको सुना। और वो भोजन क्या, मैं वो भी रखूंगा। उसको जब सुना तो यीशु को छोड़कर चले गए। तो जिसके चलते ये वचन, माफ करना, ये टॉपिक या शब्द मैंने रखा है कि वो कौन सी एक बात लिखा है, वो कौन सी एक बात थी जो पतरस को यीशु में बनाए रखी थी, रूटेड करके रखी थी। मेरा दावा है अगर आप ये समझ गए, आपको दुनिया का कोई खाना, आत्मिक नहीं शारीरिक बात कर रहा हूं, दुनिया का कोई खाना आप उसके पीछे नहीं भागोगे। नंबर 1 आशीष ब्लेसिंग नहीं भागोगे। नंबर 1। नंबर 2 आप समझ जाओगे कि क्या खाना है आत्मिक तौर पे और किससे खाना है। यू अंडरस्टूड ना? पतरस यीशु को छोड़कर नहीं गया। क्यों? क्योंकि जब ये बात हुई, ये घटना घटी, तो लिखा है कि जहां कुछ चेलों को बात समझ नहीं आई, यीशु की बात समझ नहीं आई। वाह, कहां लिखा है? मैं रखूंगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग सभी मेरे साथ बिल्कुल, है ना, साथ में बने रहें और समझे बात को। लिखा है कि जहां कुछ चेलों को बात समझ में नहीं आई। कौन सी घटना? ये वाली। क्या बात लिखा है? छाप लग गई। पिता परमेश्वर ने उसी पर छाप कर दिए। कौन सा खाना? जो पुत्र देगा। आइए देखते हैं वो खाना क्या है। यूहन्ना की किताब, जरा ध्यान से सुनिएगा। यूहन्ना की किताब उसका 6वां अध्याय वचन 51, जॉन चैप्टर 6 वर्स 51 लिखा है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। वाह फिर से पढ़ दे रहा हूं। लिखा है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। कौन? ईसा मसीह, यीशु, यशुआ। क्या हिम्मत है, नहीं गट्स चाहिए बोलने के लिए। जीवन की रोटी मैं हूं। यीशु कहता है मैं हूं। उसी जगह पे खड़े होकर, हजारों की भीड़ है वहां खड़े होकर, शास्त्री फरीसी वहां खड़े हैं, यीशु के 70 चेले, 12 चेले, वो सब सीक्रेट डिसाइपल्स वहीं खड़े हैं जिनका जिक्र बाइबल में नहीं मिलता 4 पुस्तकों में। वो 500 लोग जब यीशु जी उठा था तो उनसे मिले थे, वो सीक्रेट बिलीवर्स। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में नहीं मिलता। उनके नाम क्या है नहीं पता। साफ शब्दों में यीशु कहता है कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। अब इसको पढ़िए साहब। यदि कोई उस रोटी में से खाए तो वो सर्वदा जीवित रहेगा, भटकेगा नहीं, धर धर की ठोकर नहीं खाएगा, कभी इसके पीछे तो कभी उसके पीछे नहीं भागेगा। लिखा है कि जो रोटी मैं उसे दूंगा वो सर्वदा जीवित रहेगा खाकर। आइए पढ़ते, लिखा क्या है? जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा, ध्यान से सुनना जिससे दिक्कत आ गए, वो मेरा मांस है। वो मेरा मांस है। मीट, MEAT, मीट। ओ मेरा मांस। यीशु ने खुद को मांस कहा था, ब्रैकेट में रोटी। तो वापस पढ़ दे रहा हूं कि जीवन की रोटी जो स्वर्ग से उतरी मैं हूं। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो स्वर्ग सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। जब इसको सुना
तो लिखा है कि कुछ चेलों को समझ नहीं आया। और मैंने क्या कहा था कि यीशु कहता है कि उसी रोटी पर जो मैं खुद हूं, मैं मांस हूं जो तुम्हारे लिए लेकर आया हूं, मैं खुद हूं, उस पर छाप लग गई है, देख लो उस पर छाप लग गई है। और जिसके चलते ये टॉपिक पवित्र आत्मा ने दिया, डैनियल बता, सबको बता कि पतरस क्यों नहीं छोड़ा यीशु को। कौन सी एक बात थी जो पतरस को बना के रखी थी, आज आपको भी बना के रखेगी, मुझको भी बना के रखेगी। क्यों? क्योंकि उस पर छाप लग गई है। परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह पर ही छाप लगाई है और कहता है कि जो रोटी ईश्वर से उतरी वो मैं हूं, कोई इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। और लिखा है जगत, रोमन कैथोलिक सिर्फ नहीं बात हो रही है यहाँ पे, पेंटिकोस्टल कैरिस्मेटिक की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बैप्टिस्ट, सीएनआई, मेथोडिस्ट, लूथरन, ब्रेथरन, पता नहीं 3 से 6 हजार या 4 हजार के आसपास डिनोमिनेशन है, इनमें से किसी की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है सबकी। डंके की चोट पे बोल रहा हूं आपको, पास्टर डैनियल आपके पास आधार क्या है बोलने का? एक ही पुस्तक है जिसको कहते हैं बाइबल। दैट्स इट, दैट्स इट। आपको समझ आ रही है ले लो, नहीं समझ आ रही है टाटा बाय बाय नमस्ते, दैट्स इट। और क्या कर सकते सब आपके लिए, बताइए ना। वाह। तो यीशु खुद को मांस कहता था। जब यीशु 3.5 साल, एक ऐसा लड़का जिसका नाम है पतरस, मैं अपने लीडरों को बता रहा था कि अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जो बाइबल के जितने उस वक्त के जो हिस्ट्री लिख रहे थे या जानकार थे, उन्होंने लिखा है कि पतरस 15-18 साल की उम्र से यीशु को जानता था। यहूदी था, उसी एरिया का था, उसी क्षेत्र का था, एक ही कंट्री, ऐसे आप बोल सकते हैं। और यीशु को, माफ करें, पतरस को जब पता चला कुछ तो अलग है इस आदमी में, मुझसे मुलाकात करता है, रात भर मछली पकड़ी थी, मेहनत करी, कुछ नहीं मिला, एक झटके में पूरी की पूरी समंदर को मेरे जाल में लाके डाल देता है। कुछ तो बात है इसकी बातों में। क्यों? लूका 5:1 से नहीं पढ़ना, मैं आपके लिए यूं ही कह रहा हूं, बाद में पढ़ लीजिए आप। लिखा है कि जब वो बैठ गया उसके नाव में तो उसने घंटों प्रचार किया। उसका बात सुन सुनकर पतरस को पता चल गया ये आदमी अलग है। मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप जब फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जिसको मैं कहूंगा ऑनलाइन, ठीक है ना, आप जब किसी को सुनते हैं ना तो बारीकी से सुनो। अगर उस व्यक्ति के पास से आपको आत्मिक बातें मिल रही है, उसको नहीं छोड़ना। जिब्रिश वालों को तो काट ही दीजिए, दशमांश वालों को भी काट दीजिए, मतलब पत्ता कट कर दीजिए। और क्या है, यहूदीवाद वालों को भी कट कर दीजिए, और जो बाइबल के बाहर बकवास करते हैं उनको भी कट कर दीजिए, क्योंकि यह इन लोगों से तो आपको आत्मिक खुराक नहीं मिलेगी। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज पीपल, अगर इनसे आपको आत्मिक खुराक मिलती है ना, पकड़ के रखो। वो आपका चर्च का पास्टर हो सकता है, वो आपका चर्च हो सकता है, वो ऑनलाइन प्रीचर हो सकता है। अभी तक कैसा लग रहा है? अब आप सोच के देखिए इसकी डेप्थ, गहराई कितनी होगी। आगे बहुत मसाला है। यीशु खुद को मांस कहता था, और जब कहता था तो उसके कुछ चेले उसको नहीं समझ सके, जिसके चलते परिणाम यह हुआ कि उसको छोड़ के गए। आगे रखूंगा। लेकिन जब वहां पतरस था तो लिखा है कि बाकी चेलों को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी इनको। पतरस समझ चुका था, यूहन्ना समझ चुका था, याकूब समझ चुका था, एंड्रू, फिलिप, ये सब समझ चुके थे। इनको पता चल गया था ये आदमी अलग है, इससे जो खुराक मिलता है ना वो अलग है, इसकी बातें ही डिफरेंट है। क्या बात है। तो यीशु खुद को मांस कहता था, मीट, रोटी ब्रैकेट में मैंने रखा है, बट मांस। लेकिन कुछ चेले इसको नहीं समझ पाए। आइए पढ़ते हैं क्या किया। लिखा है कि इसीलिए उसके चेलों में से बहुतों ने यह सुनकर कहा, याद रखो, बहुतों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर बात नागवार है।
इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यह कठोर बात और नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। जबकि ये कहना चाह रहे थे, इंग्लिश में लिखा है दिस इज अ हार्ड सेइंग, हु कैन अंडरस्टैंड इट। इसको आप समझ कैसे सकते हैं। तो जिसके चलते मैंने ऊपर रखा है कि ये समझ नहीं पाए। इसको कौन सह सकता है। कैसे कह सकता है ईसा मसीह कि मैं मांस हूं, कैसे कह सकता है। जबकि आत्मिक बातें मैं रखूंगा आगे, ये आत्मिक बातें, और जो इसको नहीं समझा गई भैंस पानी में। महाराष्ट्र के एमएमबी वालों, गोवा के एमएमबी वालों, गुजरात के एमएमबी वालों, पंजाब के एमएमबी वालों, रांची, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, और क्या है नॉर्थ साइड, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, उत्तराखंड, अगर मैं बोला नहीं हूं, सबको कहना चाहता हूं, अगर इस मैसेज को समझ गए, और भारत के बाहर जो अदर कंट्री से लोग हमें सुनते हैं और फॉलो करते हैं, उनको भी बता दो ये रोटी खाया करो। ये बातें आज आपको समझा रहा हूं, और जिसके चलते लिखा है कि कुछ लोग इसको नहीं समझे, और लिखा ये कठोर बात है, नागवार है, इसे कौन सुन सकता है। दिस इज हार्ड सेइंग, हु कैन अंडरस्टैंड इट। जॉन चैप्टर 6 वर्स 60। ये बहुत कठिन है, कैसे इसको समझें। यीशु जी आप क्या कह रहे हैं, कैसे बातें कर रहे हैं, आप खुद को मांस कह रहे हैं, मीट। 61 पढ़ते हैं, लिखा है यीशु ने अपने मन में ये जानकर कि मेरे चेले आपस में इस बात पर कुड़कुड़ाते हैं, उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। मेरे चेले, पढ़ लीजिए ऊपर लिखा है मेरे चेले, माय डिसाइपल्स, जिसको अभी कुछ घंटे पहले मैंने खाना खिलाया था। जब ये खाना खा रहे थे तो मेरी तारीफ कर रहे थे। जब मैं इनको खाना खिला रहा था तो कह रहे थे कि ये राजा है, यीशु राजा की जय, यीशु राजा की जय। पढ़ लीजिए घर में जाकर। इसके कुछ पहले वचन पहले यीशु को राजा बनाने के चक्कर में थे ये लोग, लेकिन अब कुड़कुड़ा रहे हैं। इसको क्या कहते हैं पता है, बहुत ध्यान से सुनना। और यही वजह है कि मसीह मंथन आज मसीह के देह में बहुत डिफरेंट खड़ा है, बहुत अलग खड़ा है। और मुझे इससे कोई रत्ती फर्क नहीं पड़ता कि मेरे विरोध में कितने लोग हैं और मेरे पक्ष में कितने लोग हैं। मैं तो मसीह का काम कर रहा हूं। पौलुस कहता है मैं अगर मनुष्य को खुश कर रहा होता तो प्रभु को कब का नाराज करके बैठा होता, लेकिन मैं तो प्रभु को खुश करने के चक्कर में साहब। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे अगेंस्ट में कितनी वीडियो बनती है, हु केयर्स। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। और मुझे पता चला कि कुछ कुत्ते भौंकना शुरू कर दिए बीच में, अभी भौंकते रहो साहब भौंकते रहो। मैं आपको बता दूं अभी, क्योंकि टॉपिक निकला तो बता देता हूं। जिस क्षेत्र में अभी मैं रहता हूं, यहां पे रात के टाइम पे जब मैं अपने घर से ऑफिस के लिए आता हूं, कभी कभी हफ्ते में एक बार, तो रात में कभी 2 बजता है, कभी 3 बजता है, तो सड़क पे जो कुत्ते होते हैं ना, वो मेरी गाड़ी की टायर के तरफ देखते हैं और भागते भागते भौंकते हैं उसको, टायर को देखकर। मुझे नहीं पता अभी तक, पता नहीं कोई साइंटिस्ट उसको पता लगा पाया, नहीं पता लगा पाया, मालूम नहीं, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों भौंकते। तब मेरे दिमाग में बात है, ओ ये तो उन्हीं की बिरादरी के लोग हैं। मुझे देखते हैं और भौंकना शुरू करते हैं, मेरी वीडियो देखते हैं और भौंकना शुरू करते हैं, डैनियल राज ये है, अलाना फलाना, ब्ला 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 ब्ला। तब मुझे पता चलता है। और मैं क्या करता हूं उन कुत्तों के लिए जो मेरे गाड़ी को देखकर भौंकते हैं, मैं अपनी स्पीड बढ़ाता हूं। बहुत ध्यान से सुनना, मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूं। और जब मैं स्पीड बढ़ा देता हूं ना, भौंकते 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 रुक जाते हैं, थक जाते हैं, सो जाते हैं। ए मेरे भाई जिन जिन को मेरे से तकलीफ है, मैं तुम्हारे मुंह तो लगूंगा नहीं, कुत्तों के मुंह कौन लगता है बताइए। मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, आई विल रेज माई स्पीड। हिम्मत है उस लेवल पे आ सकते हो, आओ अपनी स्पीड बढ़ा के बताओ क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से रखूंगा अभी, उसको तुम कभी नहीं मिटा सकते। जी कनेक्ट करूंगा। वापस आते हैं इस बात पर, यीशु के कुछ चेले नहीं समझ पाए, तो जिसके चलते वचन 61 कहता है यीशु ने अपने मन में ये जानकर, क्योंकि वो सब कुछ जानते हैं, मेरे चेले आपस में बात कर कर कुड़कुड़ाते हैं। उनसे पूछा क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है। कौन सी बात? कि मैं मांस हूं। कौन सी बात?
कि मैं स्वर्ग से आया हूं? कौन सी बात? मुझे जो खाएगा जीवित रहेगा? कौन सी बात? मैं जगत की रोटी हूं? इससे तुमको ठोकर लगती है? 66 वर्ष क्या कहता देखो। इस पर उसके छेलों में से बहुतेरे, शब्द को ध्यान देना, बहुतेरे उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। ओ ओ ओ ओ ओ ओ जीसस क्राइस्ट। अब आपने समझा यीशु की कौन सी बात इनको नहीं समझ आए? मैं जगत की रोटी हूं, मैं जगत का मीट हूं। और इसके पहले यीशु ये भी कह चुके हैं कि जो कोई मुझे खाएगा, मेरा मांस खाएगा, मेरा लहू पिएगा, वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। वो बात कर रहे थे खुद की, ये आत्मिक बातें हैं। और यही तो लिखा है कि पतरस को पता चल गया था कि ये आदमी अलग है। कौन? यीशु। तो जिसके चलते लिखा है कि इसीलिए जब सब यीशु को छोड़कर जा रहे थे तो पतरस नहीं गया, नहीं गया। जब ये जा रहे थे ना, पतरस नहीं गया। मैं आपको बताऊं, जब ये जा रहे थे ना, तो इन्होंने सबको कहा होगा, भड़काया होगा, अरे यीशु की टीचिंग गलत है, अरे ये तो बरमाता है, रखूंगा आगे वचन, ये तो पागल हो गया, इसके अंदर शैतान है, दुष्ट आत्मा है। मुझे नहीं कहते यूट्यूब पे, ऑफ कोर्स कहते हैं। और आपको पता है जैसे यीशु को छोड़कर लोग पीछे चले गए, उल्टे फिर गए, किसको पकड़े मुझे नहीं पता क्योंकि लिखा नहीं है। हो सकता है कि मूसा की किताब को पकड़ लिए होंगे, हो सकता है कि जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग को पकड़ लिए होंगे, हो सकता है कि वहां कोई और लकड़ी पत्थर होगा उसको पकड़ लिए होंगे, लेकिन यीशु के पीछे चलना बंद कर दिए। इनकी मूर्खता पे गुस्सा आ रहा है, इनकी बकवास के जीवन पे गुस्सा आ रहा है। पता है क्यों? क्योंकि कुछ घंटे पहले इसी मसीहा को राजा बना रहे थे। जब तुमको अच्छी अच्छी बातें कहते हैं ना तो प्रचारक बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे ही प्रचारक ऐसा कोई बात करता है जो तुम्हारे कानों को पसंद नहीं है तो प्रचारक गलत या। लेकिन पतरस इनमें नहीं था। पतरस देख रहा था, 1 घंटा 2 घंटा पहले तुम नारे लगा रहे थे कि राजा बनाओ राजा बनाओ, लेकिन अभी तुम उसको छोड़कर जा रहे किस बात पे? कि जब यीशु ने ये कहा कि मैं मांस हूं, वाह, मैं जगत की रोटी हूं, जैसे ही कहा तुम पलट गए। पतरस नहीं गया क्योंकि पतरस समझ चुका था आत्मिक बातों को। आपको पता है तब भी, अब भी, आगे भी जो सही प्रचारक होते हैं उनका साथ वही दे पाएगा जो आत्मिक बातों को समझेगा। अगर आप आत्मिक नहीं हैं, मैंने आप फेसबुक पे क्या डाला था भी रखूंगा, प्लीज मेरे साथ मत रहिए। पास्टर्स एमएमबी के, लीडर्स एमएमबी के, एडमिन्स एमएमबी के, आप जो भी हैं, ऑनलाइन वर्चुअल जो भी हैं, अगर आप आत्मिक नहीं है ना, मेरे साथ मत रहिए। यीशु भी यही कर रहा है, पतरस भी यही कर रहा है। पतरस कहता है कि नो चांस, यीशु को छोड़कर नहीं जा सकता बॉस, क्योंकि इसके पास में आत्मिक बातें हैं। आइए पढ़ते क्या लिखा है 63 में। यीशु कहते हैं, देखो, यीशु कहता है आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन है। यू अंडरस्टूड? मैंने क्या रखा था यहां पे? पतरस इसलिए नहीं गया यीशु को छोड़कर क्योंकि वो समझ चुका था कि यीशु के पास में आत्मिक बातें हैं। तो जिसके चलते इसी चैप्टर में यीशु कहता है टाटा बाय बाय, जिसको जाना है टाटा बाय बाय। लेकिन मैं जो प्रचार कर रहा हूं वो शरीर नहीं है, शारीरिक नहीं है, आत्मिक है, जीवनदायक है। जो बातें मैंने तुमसे कही हैं वे आत्मा है और जीवन है, जिसका मतलब है जीवनदायक बातें। तो कौन सी एक बात है जो पतरस पूरा जिंदगी लेकर चलता रहा? आत्मिक बातें, यीशु की बातें ना। 67 में क्या हुआ देखो। तब यीशु ने उन 12 से कहा, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? क्योंकि यीशु को छोड़कर लोग चले गए थे, उल्टे चले गए थे। कहां लिखा है? यहां लिखा है 66 में। अब यहां पे क्या लिखा है 67 में? यीशु पूछ रहा है क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? एटीट्यूड देखो साहब यीशु का, वाह मुझे अच्छा लगा। यीशु कहता है हाँ, बहुत लोग उल्टे चले गए। पहले ऐसे आ रहे थे, यीशु ने कहा मैं जगत का मांस हूं, पलटकर पीछे चले गए। यीशु कहता है ओके टाटा बाय बाय, क्योंकि तुमको तो समझ में नहीं आएगी,
पलट कर पतरस और बाकी 6 लोग की तरफ देखा, बोला ओके यू गाइस, तुम क्या कहते हो? क्या तुमको भी जाना है? क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? मैं आपको बताऊं, इसको रखकर मैं आपको कह दूं, मसीह मंथन, फेसबुक और यूट्यूब, आप जितने भी हैं 2 साल 3 साल से मेरे साथ कनेक्टेड है, अगर आपको आत्मिक बातें समझ में नहीं आ रही है, टाटा बाय बाय नमस्ते। और अगर आप चाहते भी हो ना, जैसे यीशु कहता है तुमको भी जाना है, मैं उसी एटीट्यूड को कैरी करूंगा, क्योंकि ना तो राज्य मेरा है, ना तो मिनिस्ट्री मेरी है, ना सुसमाचार मेरा है, ये यीशु का है। और यीशु के तरीके से ही बात करूंगा। तो जिसके चलते फेसबुक पे मैंने फोटो डाल दिया था। क्या डाला था? जी हाँ, मुझे एक ही शर्त पर सुनिए, अगर आत्मिक हो तो सुनो, मुझसे आत्मिक बातें मिलती हैं तो सुनो, नहीं तो टाटा बाय बाय। आइए पतरस ने क्या कहा, 68 कहता है, शिमोन पतरस ने उसको उत्तर दिया। अब याद रखो कि शिमोन ही बोला पहले, मैं उसको भी रखूंगा, क्यों? लिखा है कि पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। ब्रैकेट में मैंने लिखा कि सिर्फ तेरे पास, ना उस वक्त के मूसा के लोगों के पास, ना उस वक्त के जॉन द बैप्टिस्ट के डिसाइपलों के पास, ना उस वक्त के सो कॉल्ड जो भी लीडर थे उनके पास में, लेकिन जीवनदायक बातें यीशु मसीह सिर्फ आपके पास है। दैट्स इट, दैट्स इट। यीशु ने पूछा, तुम जाना चाहते हो? पतरस ने तुरंत मुंह खोला, किसके पास जाए? किसके पास जाए? ऐसी बातें देता कौन है आज? यूट्यूबर्स के लोगों, फेसबुक के लोगों, आपको भी पूछ रहा हूं, ऐसी बातें यीशु के सिवा देता कौन है? मुझ जैसे 10% प्रचारक जो आते हैं ऐसी बातें देते हैं, हम जैसे लोगों के सिवा देता कौन है? वाह, मसीह यीशु के लिए ताली बजाकर धन्यवाद दीजिए। यस, पतरस के मुंह से निकला था ये शब्द, अनंत जीवन की बातें तेरे पास है, हम तो नहीं जाएंगे बाबा, ना ना ना, वी विल नॉट गो। है दम ऐसा बोलने का? ऐसा बोलने का दम है यीशु के लिए कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन की बातें तो सिर्फ यीशु के पास है। पतरस समझ चुका था यीशु को, पतरस समझ चुका था यीशु को। जब वो यीशु के पीछे जा रहा था ना, उसको पता चल गया था। और आपको और एक बता दूं कि यीशु प्रचार कम, शिक्षा ज्यादा देता था। उपदेश, डिडास्का ग्रीक वर्ड, उपदेश ज्यादा देता था, टीचिंग ज्यादा देता था। और यीशु का टीचिंग ऐसा होता था कि माथा खराब कर देता था, माथा हिला देता था लोगों के, बोले यार क्या गजब का बात कर रहा है ये आदमी। और मुझे गर्व, घमंड, प्राउड है कि मैं इसका प्रचारक हूं। किसका? ईसा मसीह का, यीशु का। ताली बजनी चाहिए प्रभु के नाम के लिए। कैसा लग रहा है अभी तक ना दोस्तों? इस एक बात को आप समझिए। कौन सी एक बात है? मैं आपके बीच में रख रहा हूं और एरो नीचे दिया, इसका मतलब जो वचन आ रहा है उसको पढ़िए। उसने कहा, 65 में, उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था। क्यों? क्योंकि कुछ चेले छोड़कर गए, पतरस नहीं गया। तो जिसके चलते आपको यह बात समझना है कि पतरस क्यों नहीं गया और बाकी क्यों गए और ऐसी क्या बात थी, रख रहा हूं। लिखता है इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए। कौन सा वरदान? तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता। तो पतरस का यीशु के पीछे चलना वरदान था। डैनियल राज का यीशु के पीछे चलना एक वरदान है। और जितने देख रहे हैं ना 770, आपका भी जो आप यीशु के पीछे चलने का वादा कर लिए या तय कर लिए हैं, ये एक प्रकार का वरदान है जो परमेश्वर पिता आपको देता है। फॉलो माय सन, मेरे बेटे के पीछे चलो। वाह, 65 में लिखा है, उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था। उसके पहले कहा था, कहाँ कहा था मैं रखूंगा, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान ना दिया जाए तब तक वह मेरे पास नहीं आ सकता।
दूसरे शब्दों में, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आप सुनते हैं प्रचार, आप सुनते हैं प्रचार, अच्छों को सुनते हैं, मुझको सुनते हैं, वर्चुअल फिजिकल सब सुनते हैं, लेकिन उसमें से परमेश्वर पिता कुछ लोगों को ऐसा दान देता है, इसी को फॉलो करो, इसको फॉलो करो। किसको? उस वक्त में पतरस फॉलो कर रहा था यीशु को, 3000 फॉलो कर रहे थे पतरस को। पौलुस कहता है रोमियो 2:16, मेरे सुसमाचार के द्वारा, तो कुरिन्थियों, इफिसियों, रोमियो, फिलिपियो, कुलुसियो, वो सब जितने गलतियों, वो सब जो कलीसिया थी ना, वो पौलुस को फॉलो करे थे। पौलुस कहता भी है, फॉलो मी एज आई फॉलो क्राइस्ट, मुझे पीछा करो जैसे मैं यीशु का पीछा करता हूं। आज मुझ जैसे 10% का पीछा करो, क्योंकि आपको यहां से आत्मिक बातें मिलती हैं। यही चलते मैंने लिखा था कि मुझसे अगर आत्मिक बातें मिलती हैं तो मेरी सुनो, शर्त वही रखा था मैंने। 45 में यीशु ने बोला था, 65 पढ़ा था ना ये वाला, अब आप ये पढ़िए। इसके पहले कहा था, कहां कहा था? 45 में, भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिखा है। यशाया 54 का 13, यिर्मयाह 31 का 33, 34, वहां क्या लिखा है? आगे रखना, लिखा है भविष्यवक्ताओं के लेखों में, ये लिखा है। यीशु कोट कर रहे, यशाया को कोट कर रहे, यिर्मयाह को कोट कर रहे। क्या कह रहे? कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। तो ये 2 वचन में क्या लिखा है? कि उन दिनों में परमेश्वर कुछ लोगों को खुद सिखाएगा। क्या सिखाएगा? रख रहा हूं, जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वही मेरे पास आएगा। वाह यीशु के 12 चेले, यीशु के 70 चेले, 120, 3000, 5000, आगे का जगत, आज मैं और आप। परमेश्वर कहता है कि मैं, परमेश्वर कहता है, पिता कहता है, मैं सिखाऊंगा, मैं बुलाऊंगा, मैं सुनवाऊंगा, तब जाकर ये मेरे बेटे के पीछे चलेंगे। बहुत ध्यान से सुनना, मजाक नहीं है यीशु के डिसाइपल बनना, आसान नहीं है यीशु के डिसाइपल्स बनना, या आसान नहीं है, नॉट इजी। जब तक ऊपर से परमेश्वर पिता आपको नहीं बुलाता, आपको नहीं सिखाता, आप यीशु के पास नहीं आ सकते। इसी वजह से 3.5 साल की सेविकाएं में यीशु के पास लाखों लोग आए, लेकिन सबको नहीं मिला मौका। आज भी हम लाखों लोगों को प्रचार करते, सबको नहीं मिलता मौका। कैसा लग रहा है मेरे दोस्त? बात समझ में आ रही है ना? या जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा वही मेरे पास है। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। 44 क्या कहता? देखो, इसके पहले वाला, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता परमेश्वर जिसने मुझे, ब्रैकेट में यीशु को भेजा है, उसे खींच ना ले। तो यीशु क्या, सॉरी, परमेश्वर पिता क्या करता है? पतरस को खींच रहा था, यीशु के पीछे चल। पौलुस को, माफ करा, हाँ पौलुस को भी, फिलिप को खींच रहा था, याकूब को खींच रहा था, एंड्रू को खींच रहा था, नथानियल को खींच रहा था, यीशु के पीछे चलो, यीशु के पीछे चलो। 29-30 साल पहले मुझे खींचा, डैनियल यीशु के पीछे चल, यीशु के पीछे चल पड़ा। आज आप जब सुन रहे हैं ना दोस्तों, आपको भी खींचा है उसने, तभी तुम चले हो, नहीं तो नहीं चल पाते, नहीं तो नहीं चल पाते आप। ये वचन कैसा लगा आपको? वापस पीछे जा रहा हूं क्योंकि बहुत पावरफुल है। लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के लेखों में ये लिख चुका था, परमेश्वर पहले लिख चुका था, मैं सबकी ओर से सिखाए हुए हो, जो परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे, जिस किसी ने पिता से सुना सीखा वही वह मेरे पास आता है, और जिसको पिता इजाजत नहीं देता नहीं आ सकता। तो इसका मतलब है कि पिता खींच रहा है, आपको भी खींच रहा है। अभी जितने भी लोग देख रहे हैं ना लाइव, आपको खींच रहा होगा किसी ना किसी को, और खींचा है इसलिए तो तुम बैठे हो, नहीं तो कुछ लोग आते देखते चले जाते हैं। फिनिश। पतरस ने ही क्यों जवाब दिया था? आइए इसके ऊपर आता है। व्हाई डिड ओनली पीटर स्पोक? बाकी को क्या हो गया था? बहुत गजब का आदमी है साहब ये पतरस। लिखा है पतरस ने ही क्यों जवाब दिया था। मत्ती 16 का 17,
इसको पिता ने चुन लिया था। प्रूफ क्या है देख लो। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शिमोन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की है। वाह तो इसका मतलब है कि पतरस का चुनाव यीशु ने नहीं किया, पतरस का चुनाव पिता ने किया। डैनियल का चुनाव यीशु ने नहीं किया, डैनियल का चुनाव परमेश्वर पिता ने किया है। आपका भी चुनाव परमेश्वर ने किया है, बस उल्टा नहीं जाना, उल्टा नहीं जाना। मांस खाओ, रोटी खाओ, दूसरे शब्दों में आत्मिक बातों की खोज में रहो। मैं रखूंगा आगे। तो पतरस ही क्यों, अब इसको पढ़िए, यूहन्ना 12:26 कहता है, यदि कोई मेरी सेवा करे, मेरे पीछे हो ले, जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। पढ़ लीजिए। तो पतरस एक ऐसा व्यक्ति जिसको परमेश्वर पिता ने चुन लिया। पीटर तू रहेगा फ्रंट में, तेरे द्वारा बात आगे बढ़ाऊंगा। तो आज भी परमेश्वर के चुने हुए पतरस की तरह मसीह जगत में हैं, बस उनको उल्टा सीधा नहीं बोल देना। इसलिए परखना कि कौन सही है कौन गलत, या परखने की आत्मा बहुत जरूरी है। क्या पतरस को नहीं भड़काया होगा कि यीशु के पीछे मत चलना? भड़काया होगा ना जब वो जा रहे थे उलटकर, हे पतरस आजा, इसके पास कुछ नहीं है। किसके पास? यीशु के पास। आज भी लोग मुझे बोलते हैं ना मेरे वीडियो को लेकर, डैनियल की वीडियो मत देखो, वहां से आपको कुछ नहीं मिलेगा। वाह बेटा, मत करो। पतरस ने उनको जवाब दिया होगा, लेकिन देखो क्या बोला पतरस ने, क्या बोला था पतरस ने, अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है यीशु, मैं तुझे छोड़कर कहां जाऊं। तो जिसके चलते दोस्तों मैंने भी ये रखा था, अगर आपको दिख रहा होगा ये वाला फोटो मैंने डाला था अभी। मैंने क्या कहा था इसके अंदर? मुझे सिर्फ एक ही शर्त पर सुनिए, अनंत जीवन की बातें अगर आपको मुझसे मिल रही है ना तो ही सुनिए, नहीं तो नमस्ते साहब। और मुझे भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। मैं आपको बताऊं, अभी मसीह मंथन में 750 लोग व्हाट्सएप पे जुड़ गए। अगर 750 में 7 लोग भी रहेंगे ना, आई विल बी हैप्पी। सिर्फ 7 लोग, 7 मेंबर्स काफी है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि उनको जीवन की बातें मुझसे मिल रही है। मुझे और एक बार बोलने दीजिए ये लाइन को। मैं सबको कह रहा हूं, मैं सबको कह रहा हूं, फेसबुक के फॉलोवर्स को, यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स को, मसीह मंथन के मेंबर्स को, मैं सबको कह रहा हूं, अगर आपको मुझसे आत्मिक बातें नहीं मिल रही है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्लीज मुझे छोड़ दो। मत फॉलो करो, मत सब्सक्राइब करो, मत आओ मेरे एमएमबी के मेंबर बनकर, मत आइए। लेकिन अगर मिल रही है उसके बावजूद जा रहे हो तो साबित हो जाएगा कि आपको परमेश्वर ने नहीं बुलाया या आपको नहीं चुना है कि आत्मिक खुराक खाओ। बाकी न्याय के दिन मिलेंगे और पता चलेगा। इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि आज जो आपको समझना है वो यह है कि अनंत काल की बातें आपको कहां से सुनने मिल रही है। आपको समझना है वो ये है कि अनंत काल की बातें आपको कहां से सुनने मिल रही है? क्वेश्चन मार्क। उस चर्च को, उस पास्टर को, उस ऑनलाइन चर्च को कभी मत छोड़ना। यही तो लिखा है मैंने, और यही तो कह रहा था मैं आपसे अभी। वापस पढ़ते हैं। लिखा है कि आज जो आपको समझना है वो यह है कि अनंत काल की बातें आपको कहां से सुनने मिल रही हैं। उस चर्च को, उस पास्टर को, उस ऑनलाइन को कभी मत छोड़ना। जिसके चलते ये लिखा था मैंने। मुझे एक ही शर्त पर सुनिए, अनंत जीवन की बातें अगर आपको मुझसे मिल रही हैं, मेरे को सुनिए। मैं खुद कह रहा हूं, यू कैन लीव। नमस्ते, आप जा सकते हो। यू अंडरस्टैंड? लूका 10:16, जो तुम्हारी सुनता है, यीशु कहता है, वो मेरी सुनता है। मतलब डैनियल, जो तेरी सुनता है वो मेरी सुनता है। जो तुझे तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। जो मुझे तुच्छ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है, पिता परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि आप जब मुझे कहते हो ना, ये ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ कहते हैं आप लोग, अब बिंदास कहो, क्योंकि मैं तो समझ गया हूं
कि जब यीशु को लोग छोड़कर जा रहे थे या यीशु की बुराई कर रहे थे, रखूंगा भी मैं, यीशु ने पलट कर जवाब नहीं दिया। मैंने क्या कहा, जब मैं गाड़ी चलाता हूं तो रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं तो मैं अपनी स्पीड बढ़ा देता हूं, मैं वही कर रहा हूं। तुम भौंकते रहो, फेसबुक पे यूट्यूब पे पता नहीं कौन कौन है, तुम भौंकते रहो, लेकिन मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा, मैं अपनी स्पीड बढ़ाऊंगा। तो मुझे एक ही शर्त पे सुनिए, अगर मुझसे अनंत काल की बातें मिलती है, आपको यीशु से जुड़ने की बातें मिलती है, स्वर्ग के राज्य से नजदीक लाने की बातें मिलती है, फोकस यीशु को करता हूं, ऐसी बातें मिलती है, दशमांश नहीं लेता, ना तो चमत्कार के नाम पे आपको उल्लू बनाता हूं, ना तो खुद को पापा बुलवाता हूं, ना तो खुद को प्रॉफिट बुलवाता हूं, ना तो तेल पानी बेचता हूं, ना किसी प्रकार का अंजीर का टिकिया बेचता हूं कि तुम्हारे बाल काले सफेद, तुम काले सफेद, ये चक्कर नहीं करता हूं। अगर आपको मुझसे आत्मिक बातें मिल रही है, यू मोस्ट वेलकम, नहीं तो टाटा बाय बाय। जिसके चलते लिखा है, जो तुम्हारी सुनता है ना डैनियल, यीशु कहता है वो मेरी सुनता है। जो तुझे तुच्छ जानता है ना डैनियल, वो मुझे तुच्छ जानता है, और जो मुझे तुच्छ जानता है ना, वो मेरे भेजने वाले को तुच्छ जानता है। और याद रखो, आप सबसे पंगा ले लो बच जाओगे, परमेश्वर से पंगा नहीं लेना, खत्म हो जाओगे। जीवनदायक बातें ही तय करेगा कि आपका अनंत काल का जीवन कहां बीतेगा। आत्मिक बातें, जीवनदायक बातें। बड़ा शौक है ना आपको गाना गाने का, वर्शिपर बनने का, कैसेट बनाने का, जो कि आजकल बंद हो गया है। मैंने बीच में किसी को फेसबुक पे देखा था, एयरपोर्ट से उतरते हैं सूट बूट के साथ में, हाथ में सूटकेस होता है, सेल्फी या फोटो खिंचवाते हैं और फेसबुक पे डालते हैं, और ऐसा डालते हैं कि मानो बहुत बड़ा झंडा गाड़ दिया आप लोगों ने। वाह रे भैया, ये तमाशा हम करते थे पहले, 20 साल पहले। मुझे अकल आई, मैंने बोला ये तो टाइम पास चल रहा है, और ऐसा लगता है कि वाह, लेकिन आत्मिक बातें आपको वहां से नहीं मिलेगी। जितने क्रिश्चियंस, क्राइस्ट फॉलोवर्स, मेरा मतलब यीशु के अनुयायी, आपको जीवनदायक बातें कहां से मिलती है, उस चर्च को नहीं छोड़ना, उस पास्टर को नहीं छोड़ना, उस ऑनलाइन प्रीचर को नहीं छोड़ना। अगर वो सही है तो जीवनदायक बात है, तो यही तय करेगा आपका अनंत काल का जीवन ना। ये 3 वचन लिखा है, बातें, ऊपर देख लो बातें, तो ये तीनों स्क्रिप्चर में बातें बातें बातें। देख लीजिए, पहला एक्ट चैप्टर 1 वर्स 3, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को ने जीवित दिखाया, 40 दिन तक वह उनसे दिखाई देता रहा, परमेश्वर की राज्य की बातें। एक्ट चैप्टर 28 वर्स 31, जो उसके पास आते थे उनसे मिलता रहा, बिना रोक टोक, बहुत निडर होकर परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता, प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। सेकंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 2, और जो बातें तूने बहुत गवाहों के सामने मुझसे सुनी है, उन्हें विश्वासी मनुष्य को सौंप दे। क्या सौंप दे? बातें, औरों को भी सिखा सके या सिखाने के योग्य, क्या बातें, जो सीखा है बातें दूसरों को दे, सिखा सके, सौंप सके, और योग्य बना ताकि वो भी सिखा सके। बातें बातें बातें। इंग्लिश में ट्रांसलेशन है थिंग्स, थिंग्स। ऐसी कौन कौन सी आत्मिक थिंग्स हैं, आत्मिक बातें हैं, जो आपका अनंत काल का जीवन तय करेगा। क्योंकि मसीह मार्केट में ना बहुत सारी बातें चल रही है, जिसको मैं कहता हूं कचरा, जिसको मैं कहता हूं बकवास, या बाकी आप लोग समझ रहे हो। इसको देखिए साहब, लिखा है हमेशा 2 तरह के लोग होते थे, यीशु की बातें सुनने वाले। देख लीजिए, हमेशा 2 तरह के लोग होते थे, यीशु की बातें सुनने वाले, अनंत काल की बातें समझने वाले यीशु के साथ रहते थे। जो उसकी बातें नहीं सुनते या समझते थे, वो उसकी बुराई करते थे। कैन यू बिलीव दिस? मेरे साथ क्या हो रहा है? जो मुझे समझते हैं मसीह मंथन से जुड़ जाते हैं, जो मुझे नहीं समझते, मेरी बातों को नहीं समझते, जो उनके लिए आत्मिक बातें हैं, समझते तो नहीं है, जुड़ते भी तो नहीं है, लेकिन बुराई भी करते हैं। और यही हुआ मसीहा के साथ। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 7:7, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 7:7। जगत तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वो मुझसे बैर करता है। ये हो गया एक। तो इसका मतलब है कि जगत यीशु से बैर करता था। बैर करने की वजह बता देता हूं। यीशु से नफरत क्यों होती थी? वजह है यीशु का उपदेश, जो परमेश्वर उसे बोलने को कहता था। यीशु ये बोल, यीशु ये कह, यीशु ये बोलो।
वाह, यू अंडरस्टैंड? यीशु से बैर क्यों? वजह क्या है? उपदेश, वचन रखूंगा। उपदेश। डैनियल से बैर क्यों? डैनियल राज से बैर क्यों? मेरा उपदेश जो यीशु का है। अब वचन रख रहा हूं, वचन 16 लिखा है कि यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मेरा उपदेश मेरा नहीं परंतु मेरे भेजने वाले का है। मैं जो प्रचार करता हूं वो मेरा नहीं, यीशु का है जिसने मुझे आपके लिए भेजा। सिंपल। यू अंडरस्टैंड? यीशु की बुराई होती थी, ऑफ कोर्स होती थी। क्या किया होगा इन लोगों ने जब यीशु को छोड़ गए? ये चले उल्टे फिर गए। जब यीशु ने कहा ना मेरा मांस खाओ, आत्मिक जीवन है वो, आत्मिक बात है। पतरस समझ गया था, ये नहीं समझे। क्या किया होगा जब ये छोड़े? यीशु की बुराई, वचन रख रहा हूं, मरकुस 9 का 39 और 40 कहता है, यीशु ने कहा उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे और जल्दी से मुझे बुरा कह सके। तो इसका मतलब क्या है? बुरा कहते थे, बुरा कहते थे, लेकिन जल्दी से नहीं कह सकते, ये बात अलग है। क्योंकि जो हमारे विरोध में नहीं वो हमारी ओर है। तो इसका मतलब है यहां दो प्रकार के लोग हैं। यीशु के नाम से काम भी करते थे और ऐसे भी लोग थे जो यीशु की बुराई भी करते थे। तो जब ये चले गए थे तो ये क्या करते थे? बुराई। आज भी क्या चल रहा है यूट्यूब पर मेरे विरोध में? बुराई। हु केयर्स? मत्ती 11 का 6, ये बहुत पावरफुल है। लिखा है कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। कौन कह रहा है? यीशु। यीशु कह रहा है मेरे कारण ठोकर ना खाए। यह आदमी कौन है जिसको कह रहा है? जॉन द बैप्टिस्ट। तो मैं इसको क्या कहूंगा पता है? अगर आपको मेरे वीडियो से अगर आपको ठोकर लग रही है तो इसका मतलब यह है आपका आत्मा सही नहीं है, अंदर कुछ तो गड़बड़ है। तो धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। धन्य है वो। माय गुडनेस। अभी इसको पढ़िए, लूका 17 का। फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकरें ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वे आती हैं। ठोकरें आएंगी। आप फेसबुक पे ढूंढते हो ना, फेसबुक पे ढूंढते हो आप मेरे चैनल को, डैनियल राज टक 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 टक, जैसे ही ढूंढते हो मेरी वीडियोस जो मैं डालता हूं वो दिखाई देती है, और मेरे नाम का और मेरा फोटो मेरे अगेंस्ट में बनाया हुआ वीडियो वो भी आता है। और तब जब आप उसको देखते हो तो ये लोग हैं ठोकरों के कारण जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं और वो ठोकर खाते हैं। तो जिसके कारण ठोकर आती है, मैं नहीं कह रहा, यीशु कह रहा है, उसके ऊपर हाय, वो हाय। ओह गॉड। और बनाओ वीडियो, बनाओ बनाओ बनाओ। आपको जैसा लूसीफर लीड कर रहा है बना रहे हो, लेकिन अगर ये सब सुन के सुधर सकते तो सुधरो, बाकी तुम्हारी मर्जी। तो यीशु कहता है धन्य वो जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। तो बी केयरफुल। मैं अपने लोगों से कहना चाहता हूं, इन लोगों की जो बकवासें हैं ना, मैं आपको सच बताऊं, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मैं इनकी वीडियो ओपन करूं और यहां पे रख दूं और इनका जो कंटेन है कि कौन से कंटेन पे ये मुझे गलत बोल रहे हैं, तो इनकी धज्जियां उड़ जाएंगी। साथ ही साथ अगर मैं भी इनकी तरह करूं कि मुझे जो जो प्रीचर नेशनल इंटरनेशनल मुझे बाइबल से गलत लगता है, तो क्या मैं उनकी भी फोटो रखकर ये कहूं कि देखो ये गलत है, ये गलत है? फिर सोच के देखिए मसीह समाज का होगा क्या। सोच के देखिए, इनकी मूर्खता देखिए क्या है। तो यही फर्क है। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। ना दोस्तों, जब ये सब कुछ हो रहा था, जब ये सब कुछ हो रहा था यीशु के विरुद्ध में, घटना याद है ना, यूहन्ना 6वां अध्याय, मेरा मांस खाओगे तो जीवन है, सब छोड़कर जा रहे थे। शास्त्री फरीसी सबसे ज्यादा चिढ़े हुए थे और मुझे पक्का अनुमान है कि उनको भड़काने वाले यही शास्त्री फरीसी होंगे जो उस वक्त में थे। तो जब ये सब कुछ हो रहा था यूहन्ना के 6वें अध्याय में, तो वचन माफ करें चैप्टर 7 में वर्स 50 में कुछ हुआ। एक व्यक्ति आया, उसका नाम है निकुदेमुस। जब ये सब कुछ हो रहा था और ये व्यक्ति आया था, लिखा है जो पहले उसके पास आया था ब्रैकेट में जॉन 3:1, और उसमें से था, शास्त्रियों में से था, ये भी एक शास्त्री था।
ये भी एक शास्त्री था। तो उसने कहा किससे? शास्त्री फरीसियों से। क्या कहा? क्या हमारी व्यवस्था किसी व्यक्ति को जब तक पहले उसकी सुनकर जान ना ले कि वो क्या करता है, दोषी नहीं ठहराती। क्या दोषी ठहराती है? ये क्वेश्चन है। मैंने क्या कहा था एक हफ्ता पहले, अगर मुझे जांचना है ना, 1 घंटा कोई भी मेरा एक वीडियो आराम से बैठकर विदाउट क्या कहते हैं ना, उस आदमी के ठोकर का सोच को विदाउट नेगेटिव वे पे 1 घंटा बैठ के सुन लो। यही तो निकोदेमुस ने कहा, क्या हमारी व्यवस्था ये नहीं सिखाती किसी व्यक्ति को पहले दोषी ठहराने से पहले उसको सुन लो, जाकर उसको सुन लो, सुनकर जान लेना चाहिए कि वो गलत है कि नहीं। निकोदेमुस, सलूट है यार तेरे को, क्या गजब का स्टेटमेंट दिया तूने। प्रश्न उठता है, कौन थे ये शास्त्री फरीसी? ये चित्र देख लो, जब यरूशलेम के मंदिर में जब ऐसा कुछ होता था, फेस्टिवल्स होते थे जूइश के, उस टाइम पे दानियल की किताब में आपने पढ़ा होगा ना, 70 साल गुलामी में थे नबूकदनेस्सर के राजा के टाइम पे, 70 इयर्स अंडर बॉन्डेज। उसके बाद एजरा, उसके बाद नेहमाया, ऐसे प्रॉफिट्स, माइनर प्रॉफिट्स जिसको कहते हैं, ये उठे, मंदिर को बनाया। और जब मंदिर को बनाया ना, तो उस वक्त में जो प्रीस्ट होते थे, याजक होते थे, लेवी होते थे, उनका तो कत्ल हो गया था, या वो भटक गए थे, या वो बुढ़े होके मर गए थे, नहीं थे। तो जीसस क्राइस्ट, आपको पता है ओल्ड टेस्टमेंट में याजक का पद है, महायाजक का पद है, लेवी का पद है, राजा का पद है, नबी का पद है, सेवक का पद है, अगुवे का पद है, लेकिन शास्त्री फरीसी का पद नहीं। ये कहां से आए फिर? ये वो लोग थे जो आधे मूर्ति पूजक भी थे उन दिनों में। फिर जब इनको नौकरी मिली कि आओ व्यवस्था सिखाओ, शास्त्री फरीसी व्यवस्था सिखाओ, जिनसे यीशु चिढ़ता था, जिनसे यीशु चिढ़ता था। तो कौन थे ये शास्त्री फरीसी? ये उस वक्त में नियुक्त किए गए थे मंदिरों के कमेटी के द्वारा, या जो भी संस्था थी इनकी, उनके द्वारा। तो एक एग्जाम्पल देता हूं कि इसका कनेक्शन क्या है, क्योंकि मेरे पास में कोई रेफरेंस नहीं है दिखाने के लिए, बट मैं कनेक्शन दे सकता हूं। ये चित्र देख लो पहला। मुझे नहीं पता कि पिक्चर में आपको ये चित्र कितना साफ दिख रहा है। मैंने बहुत कोशिश की कि इसका हाई रेजोल्यूशन ढूंढ के निकालूं, लेकिन मुझे नहीं मिला। तो जिसके चलते आप देख सकते हैं कि कई तादाद में सिंह, लायंस इंसानों को खा रहे हैं, अटैक हो रहा है। अब इसका कनेक्शन शास्त्री फरीसियों से कैसे, मैं रख रहा हूं। दूसरा राजा 17वां अध्याय 25 से लेकर 27 तक। उदाहरण, हिंदी का गड़बड़ है, मैनेज कर लीजिए। दूसरा राजा 17 अध्याय वचन 25 और 27। आइए पढ़ते हैं कहां लिखा है। वचन 25 से, याद रखो, दूसरा राजा 17 का 25 पढ़ा। जब वे वहां पहले पहले रहने लगे, मतलब इन द बिगनिंग रहने लगे, तब यहोवा का भय ना मानते थे, मतलब उनको यहोवा का डर नहीं था। इस कारण यहोवा ने उनके बीच सिंह भेजे, लायंस भेजे, जो उनको मार डालते थे या मारने लगे थे। देख लीजिए, मार डालते थे या मारने लगे। इस कारण उन्होंने अशूर के राजा के पास कहला भेजा कि जो जातियां तूने उनके देशों से निकालकर शिमरोन के नगरों में बसा दी है, वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानती, नहीं जानती, यहोवा की रीति नहीं जानती। उससे उसने उनके मध्य फोटो देख लो, सिंह भेजे, लायंस भेजे, जो उनको इसलिए मार डालते हैं कि वे उस देश के देवता की रीति नहीं जानते। यहां पर नहीं जानते थे, तो शास्त्री फरीसियों को नियुक्त किया गया। जैसे अभी यहां पे आपको पढ़ने मिलेगा, तब अशूर के राजा ने आज्ञा दी। मैं नहीं चाहता कि इजरायली लोग शेर के द्वारा खत्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि कुछ करो। क्या करें? कि जिन याजकों को तुम उस देश से ले आए, उनमें से एक को वहां पहुंचा दो, और वह वहां जाकर रहे और उनको उस देश के देवता की रीति सिखाए। किसको? इजरायलियों को। सबत कैसे होता है, खतना क्या है, लकड़ी पत्थर को नहीं पूजना है, मूर्ति गाय, समझ में आ गया। तो जिसके चलते ये हालत हो गई, तो बोला ठीक है याजक भेजो। वैसे ही रखा था इन शास्त्री फरीसियों को, व्यवस्था सिखाएं।
यीशु के आने से पहले। और जब यीशु, माय गुडनेस गेट रेडी, जब यीशु बड़ा हो गया 30 साल का, पहला चमत्कार पानी से दाखरस फेमस हो गया, चर्चा आसपास में फैल गई। जैसे ही वो घटना घटी, व्हाट वाज द सेकंड स्टेप? यीशु सीधा मंदिर गया, रस्सी का घोड़ा बनाया, इन सब को मार्केट करने वालों को भगा दिया। गेट लॉस्ट, गेट आउट। ऐसा क्यों? क्योंकि शास्त्री फरीसी ऐसे थे जिनको परमेश्वर से कम, खुद से ज्यादा प्यार। क्या लिखा था पहला वचन? नाशवान भोजन के लिए मत मेहनत करो, बट उस भोजन के लिए मेहनत करो जो तुमको जीवन देता है। तो कौन सी बातें? आत्मिक बातें। इन सबको यहां क्या नहीं मिल रही थी? आत्मिक बातें। यीशु क्या देने आया था? आत्मिक बातें, जिनसे इनका जीवन बच सकता था। मैं आपको क्या देता हूं? आत्मिक बातें। मैंने क्या कहा था? मुझसे इसलिए जुड़ो क्योंकि आपको आत्मिक बातें मिलती हैं, नहीं तो मत जुड़ो। देखो क्या कहा था इन शास्त्री फरीसियों को यीशु ने। जानना चाहते क्या कहा था? ये पूरा पढ़ेंगे ना, और वचन 39 तक पढ़ना इसका, चैप्टर 23 का 39 तक, 1 से लेकर 39 तक। आपको ताज्जुब होगा कि कितनी बार ऐसा यीशु कहते हैं, तुम पर हाय, तुम पर हाय, तुम शास्त्रियों तुम पर हाय, वो अपॉन यू, वो अपॉन यू। 50 बार बोल दिया होगा। तब यीशु ने भीड़ से और अपने चेलों से कहा, शास्त्री फरीसियों मूसा की गद्दी पर बैठ गए। शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठ गए पैसे लेकर। आज भी बहुत सारे शास्त्री फरीसी परमेश्वर के बाइबल को पकड़कर गद्दी पे बैठ गए। बॉसगिरी चल रही है, मेरा चर्च मेरा रूल, मुझे छोड़कर गए श्राप आएगा, मेरा चर्च छोड़ के गए श्राप आएगा, मुझे छोड़कर किसी को नहीं सुनना, और डैनियल राज जैसे को तो बिल्कुल नहीं सुनना। वाह बेटा, शास्त्री फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुमसे जो कुछ कहें वह करना। क्यों? यहूदियों को करना था सबात, खतना और जो भी था करना और मानना, परंतु उनके से काम मत करना। क्यों? क्योंकि इनके करनी और कथनी में फर्क है। क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे एक ऐसे भारी बोझ को जिनको उठाना कठिन है बांधकर उन्हें मनुष्य के कंधों पर रखते हैं, परंतु आप उन्हें अपनी उंगली से भी सरकाना नहीं चाहते। तो कौन है ये शास्त्री? सबको कहते लॉ फॉलो करो, लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। सबको कहते सबत के दिन कैसे क्या तुमने चमत्कार किया, यीशु को कह रहे थे, लेकिन खुद ही सबत को फॉलो नहीं करते थे। उन दिनों की बात है। वे अपने सब काम लोगों को दिखाने के लिए करते हैं। वे अपने तावीज़ों को चौड़ा करते, अपने वस्त्रों की कोरे बढ़ाते हैं, भोज में मुख्य मुख्य जगहें, सभा में मुख्य मुख्य आसन, और बाजारों में नमस्कार और मनुष्य में रब्बी कहलाना उन्हें भाता है। मुझे फादर बुलाओ, मुझे पापा बुलाओ, मुझे डैडी बुलाओ। वाह बेटा, परंतु तुम रबी ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है, तुम आपस में सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कह, डोंट कॉल पापा। पंजाब वालों, अपोस्तल को, डॉक्टर को पापा पापा बंद करो बुलाना। मुझे परसों किसी का कॉल आया था, बोला कि पौलुस ने कहा है कुरिन्थियों में या फिर कहीं पर कहता है कि उसने कहा कि जैसे तुम्हारा शारीरिक पिता वैसे मैं तुम्हारा आत्मिक पिता, मतलब वचन को सुनाने में। मैंने उसको साफ पूछा, क्या वहां लिखा है कि पौलुस ने कहा मुझे पापा बुलाओ? नहीं। तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट में जाकर कैसे सिखा दे रहे हो? डॉक्ट्रिन कैसे बना दिया पापा वाला? मूर्खों की संख्या है तुम लोगों की जो खुद को पापा बुलवाते हो। शर्म आनी चाहिए। स्वामी ना कहलाना, पापा ना कहलाना, क्योंकि तुम्हारा एक ही स्वामी है अर्थात मसीह, जो तुम्हें बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो तुम्हें बड़ा हो वो क्या बने? तुम्हारा सेवक। लेकिन नहीं, आजकल तो चलता है हमको वीआईपी चेयर, वीआईपी कुर्सी। हद है भाई। लिखा है जो तुम्हें बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हे कपटी शास्त्री फरीसियों, तुम पर हाय। शुरू हो गया हाय वाला कॉन्सेप्ट। तुम मनुष्यों के विरोध में स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो। बाप रे, ये लोग यहाँ पे क्या करते थे? परमेश्वर के राज्य का द्वार बंद करते थे। कहते खुद नाश हो, क्योंकि हम तो नाश हो रहे हैं। मैं फिर कहता हूं, मुझे इसलिए सुनो क्योंकि यहां से आपको जीवन की बातें मिलती है। अगर आपको जीवन की बातें नहीं मिलती है, मैं खुद कहता हूं मुझे मत सुनो, डोंट फॉलो मी। अभी लेफ्ट हो जाओ, अभी लेफ्ट हो जाओ।
राज्य का द्वार बंद करते हो, ना तो आप उसमें प्रवेश करते हो, ना उसमें प्रवेश करने वाले को प्रवेश करने देते हो। हे कपटी शास्त्री फरीसी तुम पर आए, तुम विधवाओं के घरों को खा जाते हो, दिखाने के लिए बड़ी देर तक प्रार्थना करते रहते हो, इसलिए तुम्हें अधिक दंड मिलेगा। दिखाने के लिए प्रार्थना, नाटकबाजी क्यों ऑनलाइन में, और खुद को ऐसा क्यों पेश करते हो कि मैं बहुत बड़ा बाबा हूं, मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना मेरी प्रार्थना। क्या लगा के रखा है भाई? यीशु कहते हैं उनको सबसे ज्यादा दंड मिलेगा। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसी तुम पर है, तुम एक जन को अपने मत में लाने के लिए सारे जल थल में फिरते रहते हो, इसको पकड़ो उसको पकड़ो, और जब वो मत में आ जाता है तो उसे अपने से भी दूना नर के बना देते हो। इसका मतलब है तुमसे ज्यादा नर के वो बन जाता है, तुम तो हो नर की है लेकिन उसको भी बना देते हो। देखिए ये था यीशु मसीह का सोच शास्त्री फरीसियों के बारे में। अब मैं आ रहा हूं समाप्ति पे। इनको सौंपा था वचन यीशु ने। किसको? वचन पढ़ते यूहन्ना 17:20। मैं केवल इन्हीं के लिए विनती नहीं करता क्योंकि इनको दिया था वचन, मैं इन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचनों के द्वारा, किसके वचनों के द्वारा? पतरस के, यूहन्ना के, इनके वचनों के द्वारा लिखा है, इनके वचनों के द्वारा मुझ पर विश्वास करेंगे कि वे सब एक हों। तो मैं प्रार्थना करता हूं, पिता कहता है, यीशु कहता है पिता से, मैं विनती करता हूं कि जो वचन मैंने पतरस को सौंपा है उसको जब ये प्रचार कर रहे होंगे डैनियल तक पहुंचेगा, तो उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं ताकि ये लोग एक हों। वैसे मैं यहां से कह रहा हूं कि आपको जब मुझसे सही मिल रहा है तो ले लो, मुझ जैसे 10% से सही मिल रहा है तो ले लो। अब एक बड़ा सवाल, समय भी समाप्त हो रहा है, एक बड़ा सवाल, क्या खरी शिक्षा पाना कठिन हो गया है? क्या खरी शिक्षा पाना कठिन हो गया? क्वेश्चन मार्क। पास्टर डैनियल, जब इतना कुछ गड़बड़ चल रहा है, किसकी सुने? तो कठिन हो गया ना फिर। आंसर क्या है? यस, कठिन हो गया, कठिन हो गया साहब, बहुत कठिन हो गया। बाइबल सबके पास है, यीशु सबकी जबान पे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया सबकी जबान पे, किसको सुने? कठिन हो गया साहब। क्यों? क्योंकि 21st सेंचुरी की शिक्षाओं में मिलावट बहुत हो चुकी है, मिलावट बहुत हो चुकी है। कैसे रख रहा हूं, लिखा है खाल ओढ़े भेड़िया आ चुका है, मैथ्यू 7:15, फाड़ने वाला भेड़िया आ चुका है, एक्ट चैप्टर 20:29, भेंट के सेवक आ चुके हैं, रोमन 16:18, रोमन 16 का 18, शैतान का सेवक आ चुका है, 2 कोरिन्थियन 11:15, मसीह का विरोधी आ चुका है, 1 जॉन चैप्टर 2:18, दबे पांव वो आ चुका है, जूड 1:4, दबे पांव वो आ चुका है। वो कौन? जो आपके फेथ को, डॉक्ट्रिन को हिला दे रहा है। तो ये सब आ चुके हैं। तो जिसके चलते मैंने क्या लिखा था कि क्या सही शिक्षा, खरी शिक्षा पाना कठिन हो गया है? आंसर इज यस। क्यों? मिलावट हो गई है साहब। लेकिन मुझ जैसे 10%, फिर कह रहा हूं, ये चित्र फिर दिखाऊंगा, अगर आपको मुझ से आत्मिक खुराक मिल रही है और वो मीट जिसको सुनकर चले गए पीछे, पतरस कहता है कि ना, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो नहीं जाऊंगा, क्योंकि आत्मिक और आध्यात्मिक बातें तुझसे मिलती है। तो जिसके चलते ये सारे लोग आ चुके हैं आज ये सब मार्केट में। तो आप क्या कह रहे थे अभी कि बाइबल भी है, यीशु भी है, चर्च भी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया भी है, लेकिन ये लोग भी तो है ना, इनसे नहीं बचाऊं आपको ये जस्टिफाई नहीं करूं? मुझे बताइए, खाल ओढ़े भेड़िया आ चुका है, फाड़ने वाला भेड़िया आ चुका है, पेट के सेवक आ चुके हैं, शैतान का सेवक आ चुका है, मसीह का विरोधी आ चुका है, दबे पांव वो आ चुका है। मार्केट में है ये लोग आजकल, फेसबुक पे दिखते हैं ये लोग आजकल। या दोस्तों कैसा लगा? आइए प्रार्थना